एक इमाम से पूछे, अमर थाना जाने ना, अमर थाना में एक इमाम है, नमाज असर पढ़ने का मौका मिला तो बड़ा अच्छा लगा, उसके चेहरे को देखा अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या इत्तेफाक है कि जब निकलने लगा तो 200 रुपये का नोट था हाथ में, तो मैं मुसाफा किया उनसे कि हजरत इसको रख लीजिए, चाय पान खाइएगा। तो मैंने पूछा कि हजरत घर कहाँ, तो कौन सी बस्ती, बोला याद नहीं। तो मैंने कहा कि यहाँ पर कितने दिनों से खिदमत कर रहे हैं, तो बोला कि हजरत 6 महीने हो। हमने कहा कि आपकी तनख्वाह क्या है, बोला 1800 रुपया। बताइए वो कौम तरक्की करेगी, वो मोहल्ला पे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा कि जिस मस्जिद का इमाम कुर्बान जाओ, जिसकी तनख्वाह 1800 रुपए है। बताओ तो सही 1800 रुपए में क्या होने वाला है? फिर वही मिला, इमाम वही नहीं मिलेगा 1800 रुपया में। एक आलिम साहब अब सफर में थे, गांव पहुंचे, रास्ते से गुजरे तो नमाज पढ़ ले, तो मस्जिद में जमात खड़ी थी, नमाज पढ़े, आलिम साहब पीछे नमाज पढ़ा, इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई, तो देखे सजदा सौ किया, लास्ट में सजदा सौ किया। देखिए नमाज में कोई वाजिब छूट जाए तो सजदा सौ कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाती है। सजदा सौ जाना ना अपना। तो आलिम साहब ने देखा कि भाई कोई वाजिब चीज तो छुटी नहीं, सजदा सौ किया का है। तो पूछा इमाम साहब इस सजदा सौ कहे किया? बोला छोड़िए ना, वो थोड़ी सी निकल गई थी। निकल गई तो कहाँ निकली? बोला नहीं वो थोड़ी से निकला था। बोला अरे कहाँ निकला था, बोलेगा कि नहीं? तो बोले कि थोड़ी सी हवा निकल गई थी, इसलिए सजदा सौ कर लिया। नमाज हुई? तो इमाम आलिम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा नमाज फासिद हो गई, दोबारा जमात कराओ। तो ये 1800 में कौन से इमाम मिलेंगे? यही नहीं इमाम मिलेगा। अब इमाम साहब को कहीं जाना था तो मस्जिद में मुख्तदियों से कहा कि मी चाहते नहीं रहूं, मी जाही किशनगंज, तो नमाज क्या पढ़ावे, अपना पढ़ा पाएंगे आप लोग? तो एक आदमी बोला कि मी पढ़े दूं, कई टाइम नहीं रहे, बोले 4 टाइम, बोलो मी पढ़े दूं, जाने ना, हाँ नमाज़े पढ़ाना चाहिए ना। अरे इमाम साहब चले गए। आज देखिएगा बड़े बड़े शहरों में जहां इमाम साहब नमाज पढ़ाता है ना, वहीं दरवाजा होता है। दरवाजा खुला, इमाम साहब आए, खड़े होकर नमाज पढ़ा के फिर उधर चले गए। बीच मस्जिद से आने की जरूरत नहीं, यही नमाज पढ़े, दरवाजा खोले चले गए। इमाम साहब का हुजरा वही है, फिर हुजरे से निकले, दरवाजा खोला, इमाम साहब खड़े हुए नमाज पढ़ाए, फिर वहीं से निकल गए। ये अल्लाह का बंदा नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ, जोहर पढ़ाया, असर पढ़ाया, ये सिर्री नमाज है, इसमें बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना। बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते हैं जोहर असर में। मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा, पहली रकात पढ़ाया, दूसरी रकात में क़िरात में कुछ भूल हो गई तो किसी ने लुकमा दे दिया पीछे से। और जो लुकमा दे दिया तो बेचारा मसलो मसाइल जानता नहीं था, सोचा कि सजदा सौ करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर सजदा सौ नहीं है कर लेंगे तो बस्ती वाला पकड़ेगा, क्या हम सजदा सौ कर लो? है नहीं करेंगे फिर भी बस्ती वाला पकड़ेगा, तो सजदा सौ क्या नहीं कर लो? तो बड़ा परेशान हो गया कि लोगों की जवाब दूंगी, मसला तो मुझ पर पता नहीं है। बोला अच्छा ठीक है, एक उपाय है, बस आखिरी रकात के सजदे में गया, चुपचाप उठा, कुंडी खोला, निकल गया। सब नमाजी सजदे में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, कोई 3 मरतबा, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा पढ़ लिया। अब उसी में कितना नमाजी बेचैन भी ना होता है। तो बोले साहब क्या एक आदमी बोले भाई मोदी साहब नीचे, मोदी साहब भागे गए। तो ऐसे ही इमाम मिलेंगे, ये 4000 5000 में 7000 में कौन से इमाम मिलेंगे? मुसलमानों जगो, मुसलमानों उठो जगो, होश में आओ, अपने इमामों की कद्र करो। अल्लाह अकबर कबीरा। होना तो यही चाहिए कि हर इमाम की तनख्वाह कम से कम मिनिमम 25,000 रुपए होना चाहिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 25,000 रुपए होना चाहिए। आप अपने ऊपर लेकर देखिए ना, आपका बेटा कहीं सर्विस करे, 5,000 रुपए 7,000 रुपए तनख्वाह उसको मिलेगी, उसका परिवार चलेगा? लेकिन कुर्बान जाइए, फिर भी हमारे उलमा हैं, वही 5,000 7,000 रुपए में मेहनत कर भी रहे हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ये अल्लाह की तरफ से बरकत है। इसलिए मुसलमानों उलमा खुश रहेंगे, मदारिस चलते रहेंगे, मसाजिद आबाद रहेंगे, अल्लाह आपको आबाद करेगा, जिंदगी आपकी आबाद रहेगी। उलमा अगर रोएगा, कसम खुदा की आपके घर में खुशहाली पैदा नहीं हो सकती। बेशक। इसलिए अपने उलमा की कद्र कीजिए, अपने इमामों की कद्र कीजिए।
हुफ़ाज़ किराम की कदर कीजिए। तो मोअज़्ज़ज़ शामिन किराम, कहने का गरज मेरा सिर्फ यही है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा किसका घर है? बोलो भाई किसका घर है? अरे भाई बोलो भाई किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है। जानते ये मदरसा का बुनियाद किसने रखा? मेरे अल्लाह ने रखा। मदरसे का बुनियाद मेरा अल्लाह रखा है। आलमे अरवाह को जब जमा किया था तमाम रूहों को, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा।